बताइए जल्दी से बताएं। या आपने ट्राई नहीं किया? तीनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी है? हाँ जी 15। कौन सी पॉसिबिलिटी है? सर हमने किया नहीं, ट्राई नहीं किया। तो पेपर चल रहे हैं, ट्राई नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कराने की जरूरत है या नहीं, मेरे को ये बताओ पहले। बताइए जी, क्वेश्चन कराने की जरूरत है? पहला इसमें जो बोला हुआ है, इसमें एक साथ तीन क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सबसे पहले पूछा हुआ है सेक्रीफाइस। तो बताइए मुझे सेक्रीफाइस रेशियो में। चलिए हो जाएगा, तो मैं क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ देता हूँ। बाद आज आगे की कहानी स्टार्ट करें। सेक्रीफाइस ऑफ कौशल। चलिए ये कंप्लीट कर देता हूँ मैं, नहीं। 1/10। तो सेक्रीफाइस रेशियो तो मैं निकाल दे, मेरे को तो लग रहा था कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को कराना है, बट आप ये क्वेश्चन कर लोगे। मैंने इसका सिर्फ एक पार्ट किया है अभी। पीपीटी में क्वेश्चन नंबर ये आ गया जी, ये आ गया 15। क्वेश्चन नंबर उदय कबीर वाला। ठीक है जी, गोविंद। 7 दिया हुआ है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ जरा, 7 कैसे हो जाएगा? उदय कौशल 7, वो अलग होगा बाबू। 7 तो नहीं है बाबू। PQR वाला है 7 तो। कहाँ देख रहे हो बेटा? कोई दूसरी PDF तो खोल के नहीं बैठे हुए हो? तो PDF कैसे चेंज हो जाएगी? ये एक 16 क्वेश्चन है। चलो को अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। 7th आ रहा है ना आपके में। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो मेरे को आपको मिल ही गया ना। क्वेश्चन शायद कॉन्सेप्ट वाइज चेंज हो गया होगा। अच्छा अच्छा, ये मेरी PDF है और वो आपकी PDF, वो मैंने पहले सेंड कर दी होगी। इसमें बाद में मैंने चेंज किए होंगे। चलिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 7, हम क्यों लड़ाई करें? क्वेश्चन नंबर 7 देख के बताओ, हो जाएगा। एक पार्ट तो मैंने उसका करा दिया है। ये रहा एक पार्ट उसका, ये रहा कंप्यूट द सेक्रीफाइस रेशो। का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, नॉट गिवन के रेशो जो है गिवन नहीं है। रेशो नॉट गिवन, ये रेशो गिवन नहीं होती तो क्या मानते हैं? इक्वल मानते हैं जी। तो आगे बढ़े, आज की कहानी स्टार्ट करें। चलिए जी, मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर, ये भी आप होमवर्क कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका होमवर्क है। चलिए जी, मैं आज आपको लेके चलता हूँ अपने थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले कह रहा है कि भैया हमें बता दो कि सेक्रीफाइस रेशो क्या होती है और गेनिंग रेशो क्या होती है। ये कह रहा है डिफरेंस। सबसे पहले कहता है मीनिंग। मीनिंग में कहता है जब ये पार्टनर जितना शेयर सरेंडर करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसको क्या जाता है, नए पार्टनर, उसको कहा जाता है गेनिंग, मतलब कि अपना शेयर सरेंडर करते हैं। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर क्या करते, सरेंडर मतलब देना। हाँ वो सेक्रीफाइस हो गया, और जहाँ पर एक्वायर्ड करते हैं, लेते हैं, यानी कि मैं अगर डालना चाहूँ तो
ये और ये यहाँ पर ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। उसके बाद कहता है कैलकुलेट कैसे होती है। सेक्रीफाइस कैलकुलेट होती है कब? एडमिशन के टाइम, ये तो बहुत, और ये रिटायरमेंट और डेथ के टाइम। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। फॉर्मूला भी आप दोनों को पता है, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड। पर्पस होता है यहाँ पर सेक्रीफाइस निकालने का। देखो कितना अच्छा थ्योरी का क्वेश्चन था। सर ऐसे 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 मजाक मत किया करो। दो तीन डिफरेंस बता दोगे दोनों में? आराम से बता देंगे सर, काश ऐसा ही क्वेश्चन आता एग्जाम में, बट ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। आज हम अगली बात कर सकते हैं, जैसे हमने एडमिशन में बात की थी गुडविल लाने की। हमने कहा था नए पार्टनर जी आप क्या करें, आप अपनी गुडविल लेके आए जो हमने अपने टाइम में कमाई है। तो ऐसे ही नया पार्टनर जो है, यानी ओल्ड पार्टनर जो है, जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो जाहिर सी बात है, जाहिल नहीं जाहिर सी बात है, तो न्यू पार्टनर जो आता था, जो गुडविल लेके आया था, अब वही पार्टनर पुराना हो गया, अब वो रिटायर हो रहा है, क्या करें, वो गुडविल लेके नहीं जाएगा। तो लेके जाने का मतलब है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी, उसको तो मिलना है, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, पहले तो ये बताओ। बढ़ेगी। बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं? तो जी कर दी क्रेडिट। रिटायरिंग पार्टनर या डेथ पार्टनर। अच्छा, जो पुराने पार्टनर देंगे उससे उनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो लो जी कंटिन्यूइंग पार्टनर या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है जी। तो ये उनकी कैपिटल मैंने क्या कर दी, यहाँ पर कम कर दी। कम का मतलब डेबिट कर दिया। ठीक है जी। अभी हम समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन क्या कहता है जी, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है पी क्यू आर इक्वल पार्टनर है, यानी कि 1:1:1। ठीक है जी। आर रिटायर होता है और गुडविल फर्म की कितनी है? कह रहा है नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक। कह रहा है पहले से कोई गुडविल भी अपीयर नहीं है। अगर होती तो पहले वही राइट ऑफ करते तीनों, और फिर पी एन क्यू कहते हैं कि भैया मैं रखूंगा रेशो इसमें। ठीक है जी। हाँ जी। तो कह रहा है जर्नल एंट्री पास करके दिखा दो। तो चलें शुरू करें। चलिए जी शुरू करते हैं। नए पेज पे कर। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले यहाँ पर इक्वल पार्टनर है, गेनिंग रेशियो निकाल दूँ या सेक्रीफाइस निकालूं? कोई भी निकाल दो। कोई भी कैसे निकलेगी नालायक, कह रहे कोई भी निकाल दो। भैया पार्टनर रिटायर हो रहा है यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो बाकी पार्टनर तो निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड आपको दे रखी है कितनी? ओल्ड है 1:1:1। दो पार्ट, तीन पार्टनर है ना, और न्यू तो आपको दे रखी है। फिर नाम क्या क्या है? पी क्यू आर, पी एन क्यू रिटायर हो रहे हैं। पी पी गेन। ओहो, 1 मिनट बाबू, जरा 2 मिनट दो मुझे। तो कर रहा था एक्चुअली, क्या है ना, उनका ऑनलाइन का कुछ अपडेट वगैरह कर रहा है, वहाँ पर पैसे मांग रहे हैं ज़्यादा।
वही दिक्कत है। चलिए पी गेन शेयर। हाँ बहुत लेने लगे, काम में 50 रुपए का काम है। ठीक है, तू 100 ले ले भाई, तो तू 300-350 रुपये मांग रहा है। तो वो चीज़ है ना। चलो कोई नहीं। चलिए जी रेशो निकालते हैं। नहीं, वहां पर आप पटेल चेस्ट चले जाया करो ना, बाइक वाइक पे घूमते फिरते। 50 पैसे में सारा निकाल देगा। यहाँ तो बाबू 5 रुपये या 10 रुपये पेज लेंगे। पटेल चेस्ट पे आपका 40 पैसे या 50 पैसे लेगा, जहाँ तक मुझे पता है। अब उनको दी दी है मेरी, उनको पता है नहीं है, तो सोच रहे हैं कि लूट लो उनको। ठीक है जी, 15, 3, 6 माइनस। तो सेक्रीफाइस रेशो क्या आ गई आपकी? सॉरी, सेक्रीफाइस नहीं बोल रहा, गेनिंग रेशो। हाँ जी, सर आप गड़बड़ कर। 4:1 आपकी आ गई रेशियो। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जर्नल एंट्री करने का तरीका बता रहा हूँ, एक बार बताऊंगा, उसके बाद फॉर्मेट दोबारा नहीं बनाऊंगा। ठीक है जी, ये हो गया, ये भी हो गया, और यहाँ पर डेट का भी हो। बस अब इसमें पुट कर दो, डेट पार्टिकुलर। इसमें बाबू एलएफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलएफ जो होता है जर्नल एंट्री के उसमें यूज़ होता है। अब आप कहोगे कि जर्नल एंट्री के उसमें यूज़ होता है, तो वो जो हम जर्नल एंट्री वाली जर्नल एंट्री करते हैं ना, जैसे सेल पर था, उनको पता नहीं ना, फ़ोन कर रहे थे। हाँ, आपका जो डाउट था वो डाउट ये था कि सर यहाँ पर एलएफ क्यों नहीं बनाते। बाबू यहाँ पर जो एंट्री होती है वो लिमिटेड होती है, 1 2 3। ठीक है, लेकिन वहां पर जो जर्नल एंट्री होती है, सेल की भी होती है, परचेज की भी होती है, कैश की भी होती है, एक्सपेंस की भी होती है, तो वहां पर वो सारी की सारी एंट्री ना ट्रांसफर होती है लेजर में। और वहां पर अकाउंट ज्यादा है, तो उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ना, लेजर फोलियो का एक वो होता है, नंबर होता है, जिससे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकें। तो देखिए जी, रिटायर तो यहाँ पर पी आर हो रहा है, तो पी कैपिटल डेबिट। राइटिंग समझ आ रही है ना? पी क्यू की कैपिटल डेबिट। अच्छा एक बात बताओ, ये वाली डिस्प्ले ज़्यादा बेटर है, जो वो पहले उस पर लिखते थे कॉपी वाली पे, वो ज़्यादा बेटर थी? और थोड़ा सा ना, एक महीना सिलेबस थोड़ा ट्रैक पे ले आओ। बी द गुडविल अमाउंट प्रोवाइड, ये जो हम कर रहे हैं ना वही लिखते हैं, टू रिटायरिंग पार्टनर। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मेरे को गुडविल पूरे फॉर्म की दे रखी है 360। आर शेयर गुडविल, कुछ रेशो नहीं मानते तो इक्वल मानते हैं।
ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, पी कितना देगा जी, पी देगा 120 का 4 5 और पी क्यू। ये आ गया बाबू 24,000। 96 मैंने यहाँ डाला, 24,000 यहाँ डाला और क्रेडिट कर दिया एक भी। कोई डाउट बाबू, किसी भी तरह का कोई डाउट हो कि सर बताओ। क्लियर है, थोड़ा सा टाइम लगाया मैंने इस क्वेश्चन में, बट कोई बात नहीं। अब ऐसे ही बाबू दूसरा क्वेश्चन है, कहता है भारती और कीर्ति और प्रीति तीन यहाँ पर पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपके सामने है। प्रीति रिटायर हो रही है, प्रीति को देखते हैं दूसरे कलर से। प्रीति रिटायर फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल 1.5 ईयर परचेज, 1.5 ईयर परचेज दे दिया। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, सुपर प्रॉफिट 3 ईयर। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भैया सुपर प्रॉफिट निकलेगा। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ये मत बोलना कि सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मुझे नहीं आता। नहीं आता तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है मेरा, ना 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 ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने बताया था जब गुडविल का चैप्टर कर रहे थे। सुपर प्रॉफिट का मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जब आप नॉर्मल प्रॉफिट तो आपको दे ही रखा है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आपके सामने है। इन तीनों को प्लस कर दो, शॉर्ट में ही करवा दूं यहीं पर। ये इन तीनों का टोटल आया, ये आया 1,80,000। 1,80,000 को मैं 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपका 60,000। नॉर्मल माइनस 45,000, तो ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट 15,000, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है 1.5। 22,500 आ गई। अब 22,500 आगे कह रहा है, जर्नल एंट्री वही होनी है। बताओ कोई डाउट है तो, कराना है तो मैं करा देता हूँ, अदरवाइज आगे चलते हैं। नहीं, जो रिटायर होगा ना, ये 22,500 पूरे फर्म की आई है ये। अब रिटायर कौन हो रही है, प्रीति रिटायर हो रही है। प्रीति का शेयर कौन सा बनता है, ये वाला 4 बटा कितना बनेगा, 4/9। रेसिप्रोकल करने की जरूरत, ये बाबू पूरे फर्म की आ गई ना, क्योंकि आपने निकाली पूरे फर्म की निकाली। अब फर्म के आने के बाद उसका की जो प्रीति है 22,500 पूरे फर्म के, प्रीति का शेयर बनता है 4/9, तो 10,000 पे आ गई। अब 10,000 आने के लिए उसके शेयर की आ गई। अब आप देख लेना, रेशो आपको दे रखी है ओल्ड, न्यू आप इसको हटा दोगे तो न्यू आ जाएगी। कुछ टू 3 सेक्रीफाई रेशो निकाल लेना, सॉरी सेक्रीफाइस नहीं, गेनिंग रेशो, बार बार वही आ रहा है गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो आप पहले क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने एक नोट भी दे रखा है, कह रहा है नोट इफ द गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, फर्स्ट कह रहा है उसको राइट ऑफ करेंगे। ये तो मैंने एडमिशन के चैप्टर में बताया था। कहता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर है, ऑल पार्टनर मतलब रिटायरिंग पार्टनर, वो भी पुराने ही है ना भैया। 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर है, तीनों तीनों राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करके रिटायर हो गए पार्टनर। कोई कोई डाउट किसी भी तरह का तो मुझसे पूछिए प्लीज, क्लियर है। फिर ये वही चीज कह रहा है, इसी के बिहाफ पर एक क्वेश्चन है। सर आप क्वेश्चन तो करा नहीं रहे हो। एबीसी 3 पार्टनर रेशो आपके सामने, गुडविल पहले से अपीयर है, पहले से अपीयर है तो ये पहले राइट ऑफ होगी। फिर बी रिटायर हो रहा है, फिर बी के गुडविल फर्म की दे रखी है, ए सी डिसाइड करेंगे। ये कह रहा जर्नल एंट्री पास कर दो, हो जाएगा।
इसमें सिर्फ पहले तो ये वाली एंट्री होगी राइट ऑफ की, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी एंट्री टू गुडविल, फिर उसके बाद कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पर, बी रिटायर हो रहा है, तो ए कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू बी की कैपिटल, और वो भी कौन सी रेशो में, गेनिंग रेशो में। ठीक है जी, ओल्ड आपके पास है, न्यू भी आपके पास है, बस कैलकुलेशन करनी है। आप कहो तो मैं कराऊं, कहो तो मैं कराऊं, कहो तो आप, हो जाएगा पक्का। जी सर, आगे कराइए। अब बाबू ऐसे ही क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, रेशो ये है, गुडविल पहले से अपीयर है 6 लाख, इसमें भी वही है, एक्स रिटायर हो रहा है, गुडविल फर्म की इतनी है इक्वली, इसमें और इसमें कोई फर्क है क्वेश्चन में, कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ रेशो दे रखे हो, यहाँ एक्स रिटायर हो रहा है ना, अच्छा अच्छा, हाँ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, एक्स रिटायर हो रहा है ना, एक्स रिटायर हो रहा है, तो बाबू यहाँ पर जेड आएगा, जेड आएगा, ठीक है, इसको मिस्टेक ठीक कर लेना, आपके में भी है, सही कर लो उसको, सही कर लो, देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक है, टाइप राइटर कर देता, उसको पता नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, मुझे नहीं लगता किसी भी टाइप का, क्योंकि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ रेशो 2:1 दे दिया, यहाँ इक्वल रख रहे हैं, बस वो एंट्री है उसमें भी पहले राइट ऑफ होगी, फिर गेनिंग रेशो में। ठीक है जी, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन पहले ही आराम से बढ़िया से कराया है, ये ऐसे होगा फॉर्मेट बना के, फिर उसके बाद कहता है ए डी के एस, चार पार्टनर है यहाँ पर, लाइक ना यहाँ पर आर बिल्कुल ए डी के एन आर आर पार्टनर एस, अरे सारे पार्टनर का देखो, ऐसे मिस्टेक पता चलती है, चार पार्टनर की रेशो है डी और के, डिसाइड करते हैं रिटायर, अब यहाँ पर दो बंदे रिटायर हो रहे हैं, क्या नहीं हो सकते दो बंदे रिटायर, क्रेडिट कर देंगे, बहुत सही पकड़ा, क्रेडिट कर देंगे, बाकी को जो बचे हैं वो डेबिट होगी। ठीक है, रेशो दोनों आपके सामने, गेनिंग रेशो आ जाएगी, और 9 लाख रुपए गुडविल पूरे फर्म की है, जिसकी जितने शेयर की बनती है उतनी दे देगा। ठीक है जी, तो होमवर्क में रख, होमवर्क करो, ये कुछ होमवर्क में मैंने डाल दिया, ये भी होमवर्क डाल दिया, काफ़ी सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, काफ़ी। चलिए, ये तो आपको समझ आ गया ना, ये समझ आ गया है आपको, बाकी मैं आगे भी करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22, कोई दिमाग पे जोर तो नहीं पड़ रहा ना किसी भी तरह का। एस टी यू पार्टनर है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हो या करते ही नहीं हो, मतलब प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन, होमवर्क देता हूँ तो मैं। अच्छा, आप किसका पेपर है तुम्हारा, साइको का, अच्छा जी, बाबू तीन पार्टनर है, रेशो ये दे रखी है तीनों की, एस डैड हो रहा है, टी यू कह रहे हैं, ये रेशो रखेंगे, ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है ये, बस कहो तो कराएं, कहो तो रहने दें। 3 क्वेश्चन तो क्लास यहीं रखें फिर हम, और बाकी बता दिया करो बाबू, कई बार मेरे को मैसेज भी नहीं करते हो आप, तो पता है क्या दिक्कत है, मैं तो मैसेज कर दिया करो बाबू टाइम से, ठीक, ज़्यादा नहीं, 1 महीना एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, 1 महीना लग के मेहनत पढ़ लो, तो थोड़ा उसमें ये होगा
तो थोड़ा कोर्स जो है ट्रैक पे आ जाएगा, ठीक है ना। कोर्स एक बार ट्रैक पे आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो बाबू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय और गुड इवनिंग एंड बाय बाय, गुड इवनिंग। बाबू बच्चों को यहीं बुला लो, नीचे ही बुला लो, आज यहीं चेयर ले आना ऊपर से।